राजस्थान के डूंगरपुर में कलाल समाज ने एक नई और अनोखी पहल की है। कलाल समाज के लोगों द्वारा एकजुट होकर सामूहिक कलश पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें हर वर्ग और हर परिवार को समान रूप से जोड़ा गया है। इस सामूहिक कलश पूजन का उद्देश्य कलाल समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ इसे बड़ी आर्थिक बचत भी होनी निश्चित है। ये आयोजन न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में आर्थिक समानता को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कलाल समाज में हो रहे इस सामूहिक कलश पूजन के माध्यम से गरीब और अमीर परिवारों के बीच की दूरियां कम करने का प्रयास भी किया गया है। कलाल समाज के अध्यक्ष चिमन लाल कलाल ने कट टू कट लाइव से खास बातचीत में इस बारे में बताया है। देखिए। मोड़ मेवड़ा कलाल समाज सेवा संस्थान ऐसी कई डूंगरपुर के अंतर्गत कई समाज जन हैं, वो गंगा के जाते हैं, चारों धाम की यात्राएं करते हैं और वापस आकर के गंगा जल कलश यात्रा का कार्यक्रम करते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल करता है। इंडिविजुअल खर्चा 15 से 20 लाख रुपए का एक व्यक्ति के होता है और हम समाज जनों को सब जगह जाना होता है, तो हमारे इसमें बहुत सारे दिन बिगड़ते हैं। जैसे ये 76 लोग हैं, अब एक साथ बैठ करके करें तो एक दिन में हम सब निपट जाएंगे। इससे धन की और समय की बचत होगी और आयोजक जो होता है उसके कम से कम 15 से 20-22 लाख रुपए का खर्चा एक गंगा जल में आता है। अगर ये इंडिविजुअल करते तो 15 से 20 लाख रुपए एक व्यक्ति का खर्चा होता। अब ये हम सामूहिक कर रहे हैं, ये कम खर्चे में निपट रहा है, प्लस हमारे सभी समाज जनों को आना जाना एक ही दिन में निपट रहा है। नहीं तो हम ये 76 जगह अगर ये अलग अलग करते तो 76 दिन हमारे बिगड़ते। अब एक तो 76 दिनों की एक समय की बचत हो रही है, साथ ही कम खर्चे में ये काम हो रहा है। यानी मुझके ये तांबे के घड़े हमने रखे हैं तो करीब 1,20,000 के अंदर एक परिवार का खर्चा आएगा और पूरे समाज के लोग इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। एक तो सबका मिलना भी हो जाएगा और धन का और समय का भी की बचत होगी। कम से कम एक परिवार को यूँ समझ लीजिए कि 15-15 लाख रुपए की लगभग बचत हो रही है। तो ये मेरे हिसाब से 10 से 12 करोड़ रुपए की बचत समाज की हो रही है। इस हिसाब से हमने ये तय किया कि अपन सम्मिलित करेंगे, सामूहिक करेंगे तो धन और समय की बचत होगी, इसीलिए ये किया गया। क्या ये पहली बार हो रहा है? इससे पहले ये सर पहली बार हुआ है। अन्य समाज भी करती है। अन्य समाज है। अभी ये इतना विशाल कार्यक्रम, भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम, जो 76 लोग इसमें सम्मिलित हुए, परिवार हुए, ये पहली बार डूंगरपुर में हो रहा है। दूसरे समाजों ने किए, लेकिन 12-13 जने, 14 जने कुटुंब जनों ने, 2-2 जनों ने मिलकर के भी किए, लेकिन ये ऐतिहासिक कार्यक्रम किसी समाज ने इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। यह पहली बार कलाल समाज ने किया है। इसी तरह से हमने सबसे पहले सामूहिक विवाह भी सबसे पहले कलाल समाज ने किया था। आज हम 27वां सामूहिक विवाह भी 6 मार्च को करने जा रहे हैं। तो इस तरह का हमारा देखा देखी अन्य समाजों में भी एक मैसेज जाएगा कि अब जिस तरह से हमने किया है तो इसका जो कहें कि हमारे यहाँ से कलाल समाज से प्रेरणा लेकर के और भी समाज इस तरह का निकट भविष्य में कार्यक्रम करेंगे। हम भी ये योजना बना रहे हैं कि हर साल में या 2 साल में कम से कम इस तरह का सामूहिक जो कार्यक्रम है, गंगा जल यात्रा कार्यक्रम, वो आयोजित करने का हम भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि धन की और समय की अन्य समाजों के लोगों की हमारी तरफ से उनकी भी बचत हो। गौरतलब है कि कलाल समाज द्वारा किए जा रहे इस बेहद ही खास सामूहिक कलश पूजन आयोजन से पैसों की बड़ी बचत हो रही है, जो कि हमें बताता है कि सामूहिक कार्यों से एकता और समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। देखिए कलाल समाज के महासचिव जितेंद्र कुमार कलाल का इस आयोजन को लेकर क्या कहना है। हमारा जो ये कार्यक्रम है वो 3 दिवसीय कार्यक्रम है। कल से ये प्रारंभ हुआ है। कल हेमाद्री श्रवण के द्वारा विप्रवरों ने अपने मंत्रोच्चार से सभी जितने भी मुख्य यजमान परिवार के लोग थे उन सबको पवित्र किया और उसके बाद फिर उन्हें आज के दिन वापस बुलाया गया। आज यज्ञ वेदी का पूजन हुआ। यज्ञ वेदी के पूजन के बाद में बीच में ही एकादशी उद्यापन का भी कार्यक्रम है। एकादशी उद्यापन के बाद में फिर जो कल का कार्यक्रम रहेगा वो कलश यात्रा का रहेगा। ये कलश यात्रा बड़ी दिव्य और भव्य रहेगी। तकरीबन 6 से 7 हज़ार महिलाएं समाज की इसमें सम्मिलित होगी और इन महिलाओं के द्वारा कलश समाज की तरफ से वितरित किया जाएगा और फिर एक कलश यात्रा होगी और कलश यात्रा के समापन के बाद में लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों का भोजन प्रसादी का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को करने के पीछे हमारा जो भाव है वो है सहकारिता का भाव, ऊंच और नीच का भाव। समाज में, हर समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक होता है धनाढ्य वर्ग और एक होता है एक मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को और धनाढ्य वर्ग के बीच में जो एक खाई होती है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो इन सब कामों में अनाप शनाप खर्च करता है। जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वो न होते हुए भी कहीं इधर उधर करके और वो भी उसके बराबर जाने की कोशिश करता है। हम यहाँ पर 76 परिवार सभी एक जाजम पर बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये संदेश हम समाज में देना चाहते हैं कि यहाँ समाज में कोई न ऊंचा है न नीचा
ऊंचा है, सभी एक समान है, समानांतर भाव से हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और सभी, कोई व्यक्ति कोई बड़ा उद्यमी है, व्यवसायी है, तो कोई सरकारी नौकरी में है, या कोई अपना छोटा मोटा व्यापार चला करके अपना जीविकोपार्जन चला रहा है। एक जाजम पर बैठ करके जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो सबको समानांतर का भाव महसूस होता है। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का भी एक विज़न यही है कि समाज में इस तरीके के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाए कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति अपने आप को न हीन समझे, न कोई व्यक्ति अपने आप को ऊंचा समझे। सभी को एक जाजम पर बैठा करके और इस तरीके का कार्यक्रम न केवल ये कलाल समाज के लिए एक मूर्त साबित होगी, बल्कि आने वाले समय में पूरे वागड़ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और सभी अन्य समाज के लोग भी इसका अनुसरण करेंगे। यही हमारा मुख्य भाव है। सहकारिता का उद्देश्य के साथ में हम लोग इस कार्यक्रम को करें। ऐसे में समाज के हर वर्ग से जुड़कर इस आयोजन में लोग अपनी श्रद्धा और आस्था का इजहार कर रहे हैं, साथ ही साथ एक मजबूत समाज की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ये आयोजन न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि एक सशक्त और समान समाज की ओर बढ़ते कदमों का भी प्रतीक है। डूंगरपुर में कलाल समाज के इस सामूहिक कलश पूजन से ये स्पष्ट संदेश मिलता है कि जब एकता का संकल्प लिया जाता है तो हर कार्य सफल होता है। डूंगरपुर से जुगल कलाल की रिपोर्ट।